आज के टाइम पर चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, मैक्सिमम बच्चों की एक ही टेंशन है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल। मैं ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। देखो, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, सबको पता है। अब ये न्यूमेरिकल काफी अच्छे नंबर्स के आते हैं। पहले के टाइम पर क्या था कि फिक्स था कि न्यूमेरिकल 20 नंबर का आएगा, या न्यूमेरिकल 15 नंबर का आएगा, या न्यूमेरिकल 10 नंबर के आएंगे, फिक्स था। आज के टाइम पर न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट 60% न्यूमेरिकल आ रहा है। 60% न्यूमेरिकल आ रहा है तो आ रहा है। और आजकल जो थियोरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, थियोरी वाले क्वेश्चन, उस थियोरी में भी न्यूमेरिकल वो डाल देते हैं और कहते हैं कि पेपर को हम ओवरऑल कॉम्पिटेंसी बेस्ड बना रहे हैं। यानी अगर हम एक बहुत रफ आइडिया लगाए तो 70 नंबर का अगर आपका पेपर बनेगा तो 70 में से मैं आपको एक बात क्लियरली कह सकता हूं कि 40 नंबर तक आप बड़ी डिफिकल्टी से गुजरोगे। यानी जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, या कह सकते हो जो इजी वाले क्वेश्चंस आएंगे, वो आप 30 नंबर ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, इजी वाले क्वेश्चन। यानी कि फिजिक्स में पास होना भी बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है। यानी ये सच है। अब देखो, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता, जो सच है सच है। यानी किसी भी हाल में आप न्यूमेरिकल्स को इग्नोर तो कर ही नहीं सकते। 60% पेपर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा, न्यूमेरिकल बेस्ड या कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जो भी कह लो आप। अब मुद्दा यह है कि ठीक है सर, अगर 40 नंबर तक के न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो इस 40 नंबर को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? तो देखो, अब हमारा जो है वो हमारा मुद्दा यह है कि 40 नंबर का पेपर, 40 नंबर का पेपर काफी डिफिकल्ट आने के चांसेस है। बहुत, ये चांसेस क्या, ये आएगा ही आएगा। 40 नंबर का पेपर डिफिकल्ट आएगा, लेकिन क्या हम इस 40 नंबर में से कुछ स्कोर कर सकते हैं? हाँ। अब इस 40 नंबर के दो हिस्से कर दो, एक है 30 नंबर और एक है 10 नंबर। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियरली एक एक चीज बता रहा हूं। अब इस 40 नंबर के दो हिस्से हैं, एक है 30, एक है 10। यानी कि देखो, 70 में से एक है 40 वाला हिस्सा और एक है 30 वाला हिस्सा। और मैं कह रहा हूं कि 30 वाला हिस्सा आप बहुत इजीली स्कोर कर लोगे। जो आप डेरिवेशन पढ़ते हो, जो आप थियोरी पढ़ते हो, जो आपको चैप्टर की नॉलेज है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप 30 नंबर आसानी से ला सकते हो। आपको सारा स्ट्रगल इस 40 नंबर के लिए करना है। अब इस 40 नंबर में भी दो पार्ट है, एक पार्ट है 10 नंबर का और एक पार्ट है 30 नंबर का। अभी जो 30 नंबर वाला पार्ट है, ये कैसा बनेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। ये 30 नंबर वाला पार्ट क्लासिकल रहेगा। क्लासिकल क्वेश्चंस। अभी क्लासिकल क्वेश्चंस क्या मैं आपको बताता हूं। क्लासिकल क्वेश्चंस ये रहेंगे विथ लिटिल, क्लासिकल क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस, लिटिल चेंजेस, हल्का फुल्का चेंज करके, ताकि बच्चा इसको इजीली अटेम्प्ट कर सके। और पेपर के ये जो 10 नंबर होंगे, ये 10 नंबर होंगे काफी हार्ड, बहुत ही हार्ड। पर ये हार्ड इतना भी नहीं होगा कि आप ना कर सको। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग से मतलब आप अपने फर्स्ट डे के, 12th के फर्स्ट डे से अगर आप आज तक लास्ट डे तक सीरियस थे, तो आप इस 10 नंबर को अचीव कर पाओगे। और अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो आपको इस 10 नंबर का सपना देखना ही नहीं है। और आपको अगर यह लग रहा हो कि नहीं सर हम इसके पीछे भागेंगे, तो आप हो जाओगे परेशान और आपके हाथ में 30 नंबर यहां से और 30 नंबर यहां से जो मिलना है, ये भी आप छोड़ दोगे। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, प्लीज 10 नंबर का पेपर ही बहुत टफ बनेगा, इसके पीछे मत भागना अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो। और अगर आप स्टार्टिंग से ही सीरियस थे, अच्छे से आपने अपने टीचर्स को फॉलो किया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है, टीचर्स की गाइडेंस मानी है, तो ये नंबर भी आपको मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने पास जितने भी बच्चे हैं वो एवरेज ही होंगे। तो एवरेज बच्चों के लिए मेरी सलाह क्या है कि इस बात पर ध्यान दे कि अगर वो अपनी पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे, तो 70 में से 30 नंबर उनकी जेब में रखा हुआ है, दिस इज रखा हुआ, यानी वो बहुत आसानी से पास हो गए। अब 40 नंबर में जो डिफिकल्टी से स्कोर करोगे, उस 40 में 10 के सपने देखो मत। और बचे हुए 30 नंबर कैसे आएंगे? क्लासिकल क्वेश्चंस विद लिटिल चेंजेस। अभी जो क्लासिकल क्वेश्चन है, ये क्या है? क्लासिकल क्वेश्चन का मतलब होता है जो पहले से आ रहा है, बस हल्का फुल्का चेंज कर दिया जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस जो पहले से आ रहा है आता रहेगा, दैट इज कॉल्ड क्लासिकल क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, आपने क्लासिकल क्वेश्चंस की बात करी, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करो। जैसे कि इसको अगर आपको 40 में से 30 पाना है, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यूज को करो। पीवाईक्यूज से क्या फायदा होगा? आपको ये आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे थे। और आपको अगर ये आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर एग्जाम में उसमें हल्का फुल्का चेंज भी करेंगे तो आप उसको कर लोगे। पर आपके मन में आएगा कि सर ठीक है, हम पीवाईक्यू करके गए, उसने हल्का फुल्का चेंज कर दिया और मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट करके आओगे। तो अगर पीवाईक्यू करके जाओगे ना, तो आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे, तो अटेम्प्ट करके आओगे। और अगर अटेम्प्ट करके आओगे,
आपका फाइनल आंसर नहीं आता है तो 3 में से आधे नंबर कट गए। यानी मैं कहता हूं कि अगर 30 नंबर नहीं भी ला पाओगे पूरे तो यहां से 20 तो लाओगे अटेम्प्ट करने की वजह से। अटेम्प्ट करने पर ऐसा होता है 3 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है तो आपको डेढ़ नंबर या 1 नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप अगर पीवाईक्यूज को अच्छे से करके जाते हो तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे और 30 में से 20 यहां से ला सकते हो। यानी 70 नंबर के पेपर में से 50 नंबर बहुत इजीली लाया जा सकता है। लेकिन 50 नंबर लाने के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात तो लालच से दूर भागो। पहले खुद को पहचानो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। क्या आप एक बहुत ही गजब के दिमाग के बच्चे हो कि आपने शुरू से मेहनत किया है, बिल्कुल क्रेजी माइंड है, तो आप भागो 70 आउट ऑफ 70 के पीछे। लेकिन आपको अपने बारे में पता नहीं, भाई मैं तो एवरेज हूं, मैं तो ठीक ठाक हूं, मैंने इतनी मेहनत नहीं करी है। खुद को आइडेंटिफाई करो, खुद के प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई करो और इस 50 के पीछे भागो। मतलब मैं आपको सेफ जोन में रखना चाहता हूं। उसके लिए सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करो, क्लासिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ये आपको आइडियाज देंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब के बन रहे हैं। और क्लासिकल क्वेश्चंस को अगर आप उसमें वेरिएशन ला दिया, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस ला दिए, तो आप कुछ भी नहीं तो अटेम्प्ट करके आ सकते हो, क्योंकि आपको आइडिया, हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन मैं घर पे देख चुका हूं। तो दिस इज द बेस्ट आई कैन एडवाइस। और बाकी जिसको धोखे में रहना है वो धोखे में रहो। 10 नंबर का पेपर इस बार बहुत टफ आएगा। आज ही मैं ये वर्ड्स अपने मुंह से निकाल रहा हूं, आएगा ही आएगा। ये ट्रेंड कब स्टार्ट हुआ था? पहली बार 2019 में। मैं समझाता हूं, देखो ये ट्रेंड कैसे चल रहा है। 2019 में उन्होंने 5 नंबर का एक क्वेश्चन डाल दिया जेईई का, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ऐसी बात नहीं है। फिर बीच में कोरोना आ गया, फिर पेपर हमारे 2023 या 22 से स्टार्ट हुए। वहां पर फिर क्या देखा गया कि 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन डाल दिए गए, थोड़े एडवांस लेवल के। फिर 2024 में हमने ट्रेंड क्या देखा? 5 नंबर का क्वेश्चन डिफिकल्ट बना था। फिर 2025 में आप लोगों ने देखा, इसके अंदर भी 8 से 10 नंबर का ही क्वेश्चन डिफिकल्ट था 2025 में, जिसको लेके बच्चे पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। यानी ट्रेंड बहुत सिंपल है, अगर इस बार पेपर डिफिकल्ट बनेगा तो 10 नंबर के आसपास का ही बनेगा। हो सकता है कि 10 नंबर का ना बन के 5 नंबर का ही बन जाए डिफिकल्ट। और सारी दुनिया डर रही है सिर्फ इस चीज से कि भाई पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। लेकिन कोई भी टीचर ये नहीं बता रहा है कि क्लासिकल क्वेश्चंस भी आते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस करके, और हमें अपने क्लासिकल चीजों पर ही फोकस करना है। देखो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में भविष्य का क्वेश्चन पेपर तो है नहीं। अब क्वेश्चन पेपर नहीं है तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? थियोरी कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करो, बस। और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। सो अब अपने को क्या करना है कि सर ये पीवाईक्यूज हम कहां से करेंगे? अब देखो पीवाईक्यूज जो क्लासिकल क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आप मेरे चैनल पे जाओ, मुनील सर चैनल पे जाओ, और उस पर लिखो पहला चैप्टर का नाम, मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आपने लिखा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड न्यूमेरिकल बाय मुनील सर। फील्ड है ना, फील्ड्स न्यूमेरिकल, या फिर क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी लिख लेना, क्वेश्चन भी लिख देना, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन बाय मुनील सर। अब क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। देखो अब क्या होगा, इसके अंदर आपको मिलेंगे 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो। कोई 1 घंटे का होगा, कोई 20 मिनट का होगा, कोई 10 मिनट का होगा। आप ये सारी वीडियो देख लो। फिर आप अगर ऐसा कर लेते हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप हार्ड पेपर को भी सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, एक वीडियो में बता रखा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरे वीडियो में बता रखा है कि हाँ ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे भी आ सकते हैं, तीसरे वीडियो में बता रखा है कि हाँ ये मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। तो अगर आप 3 वीडियो यानी कि आप अपने 2-3 घंटे लगाएंगे तो आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आप सेम लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके भी 2-3 वीडियोस आएंगे, वो क्वेश्चन कर लो। इलेक्ट्रिक करंट, उसके भी 2-3 वीडियो आएंगे, वो सारे क्वेश्चन कर लो। अगर आप ये सब चीजें कर लेते हैं तो आप 50 में से 70 में से बहुत इजीली 60 ला सकते हैं, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया जो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये मत देखना कि वीडियो 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है, 1.5 साल पुरानी, डजंट मैटर। ना सिलेबस बदला है, ना कॉन्सेप्ट बदला है, ना क्वेश्चन बदला है। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। और जब आप ये कर लो ना, तो लास्ट में क्या करना, लास्ट में खुद को वो करने के लिए एग्जाम, जैसे एग्जाम वाले दिन क्या होता है, जैसे आप एग्जाम में 5 दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है, तो क्या कर सकते हो आप, कोई भी पीवाईक्यू की बुक ले लो। पीवाईक्यू बुक देखो, लास्ट दिन में यही काम करना है। जब एग्जाम में गैप होते गैप, तो पीवाईक्यू बुक को रीड करके जाना है, रीड, और जो टफ लगे उसको याद करके, रीड एंड याद। पीवाईक्यू बुक मंगा लो। एग्जाम में 5 दिन का गैप है, 5 दिन के गैप में पागलों की तरह सारे पीवाईक्यूज को रीड कर लो, उसके आंसर्स को याद ही कर लो। मतलब समझ के जाओ जो है, और जो समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन, उसके आंसर के स्टेप्स को याद कर लो। क्यों? ताकि अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप स्टेप्स तो लिख के आओगे, भले ही फाइनल आंसर ना ला पाओ। तो दिस इज द बेस्ट एडवाइस आई कैन गिव। हम लोग भी अपने टाइम पे ऐसे क्या करते थे, लास्ट टाइम पर हम कुछ नया नहीं पढ़ते थे, टाइम खराब होता था। तो मान लो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा और मेरा दिल कह रहा है कि यार ये आ सकता है, क्योंकि ये मुझे नहीं आ रहा है तो ये आ सकता है, तो उसको हम याद कर लेते थे, खत्म बात, स्टेप्स को याद कर लिया, देखा जाएगा। तो पीवाईक्यू बुक, अब पीवाईक्यू बुक आप मंगा सकते हो, मेरा वाला भी, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन सेट कर रखा है जो मैंने आपको बताया है। बाकी आपके पास अगर ऑलरेडी कहीं का बुक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी बुक आपके पास है पीवाईक्यू की तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मंगाना है तो मेरा वाला मंगाना, क्योंकि उसके अंदर क्वेश्चन मैंने सेट किए। एडुकार्ड की पीवाईक्यू की बुक है, 1 शॉट है ना, तो ये मंगा लेना आप लोग। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी पीवाईक्यू की बुक से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसके अंदर क्वेश्चन मैंने सेट किया, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सच में। इवन इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े अच्छे लेवल के भी है, पर वो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो हमने क्या प्लानिंग बनाया, बहुत सिंपल प्लानिंग, कि हमें टारगेट 70 आउट ऑफ 70 तभी करना है अगर हम पूरे साल सीरियस थे तो। अगर हम पूरे साल सीरियस नहीं थे
तो हम टारगेट करेंगे 70 में से 60 नंबर, और 60 नंबर टारगेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। न्यूमेरिकल की टेंशन दूर, क्योंकि हम ऐसे करने वाले। सच में जो मैंने वीडियोस डाल रखी है चैप्टर्स के, दे आर इनसेन, बहुत गजब न्यूमेरिकल्स है, और वैसे ही न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलो अब अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं।